बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद दस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन एंड वेजिटेबल स्पैगेटी की बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक रेसिपी। ये बिल्कुल डिफरेंट और नए स्टाइल से आज मैं स्पैगेटी बनाने जा रही हूँ और बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही क्विक बनती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज मैं ज़्यादा क्वांटिटी में स्पैगेटी बना रही हूँ, तो इसलिए ये मैंने खुले बर्तन में पानी ले लिया है। आज 2 पैकेट जो है वो स्पैगेटी के मैं बनाऊँगी। ये एक कढ़ाई में मैंने पानी ले लिया है, इसमें ये स्पैगेटी डाल रही हूँ। ये बॉईल होना शुरू हो गया है। इसमें मैंने 2 चम्मच नमक के डाले थे और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला है ताकि ये जो नूडल्स हैं वो आपस में जुड़ ना जाएं। पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। ये 8 से 9 मिनट में स्पैगेटीज़ डन हो जाएंगी। तो हम इसको स्टेन करके इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डाल के इसको मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे और हम अपना जो मसाला है वो तैयार करेंगे। जो इसकी वेजिटेबल्स हैं उनको सौते करेंगे। तो वेजिटेबल्स के लिए मैंने 1/4 कप इसमें ऑयल लिया है, क्योंकि हमारी स्पैगेटीज़ जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, इसलिए ऑयल भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब इसके अंदर ये एक बड़े साइज़ की चॉप्ड कैबेज है, बंद गोभी, वो डाल दी है। इसको हम बिल्कुल हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है। फ्लेम को हमने हाई रखना है। अगर हम लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये पानी छोड़ देगी। अब इसके अंदर 3 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च चॉप्ड डाल दी हैं। इसको भी हम हल्का सा सौते करेंगे ताकि जो शिमला मिर्च का जो कलर है वो ख़राब ना हो और इसका बहुत अच्छा सा जो टेस्ट है वो आ जाए। शिमला मिर्च हमारी हो चुकी है। अब इसके अंदर ये मैंने 4 बड़े साइज़ की जो कैरेट्स हैं, गाजरें हैं, वो कद्दूकश करके इसके अंदर डाल दिए हैं। इससे इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है और इसका टेस्ट भी इससे बहुत ज़बरदस्त होता है। कैरेट्स जो हैं वो मैंने कद्दूकश करके डाली हैं क्योंकि इनको गलने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये तकरीबन 600 ग्राम जो है वो चिकन था, उसको मैंने बॉईल करके नमक डाल के बॉईल किया और श्रेड कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये 3 to 4 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद सिरका डाल दिया है। 2 टेबलस्पून सोया सॉस है और 2 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी आपने ध्यान रखना है, फ्लेम को हाई रखना है। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर नमक डाल दिया है। 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। और 1 टीस्पून इसके अंदर ये रेड चिली फ्लेक्स हैं, कुटी हुई सुरख मिर्चें, वो मैंने डाल दी हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप इसमें नमक और मिर्च जो है वो चेक कर सकते हैं, कम हो तो आप और डाल सकते हैं। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि जो सिरका वगैरह है वो ड्राई हो जाए। ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो हमने स्पैगेटीज़ बॉईल करके रखी थी वो शामिल कर देंगे। अभी मैंने हाफ़ शामिल की हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब बाकी जो हाफ बची थी वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको हल्के हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारी स्पैगेटीज़ जो हैं और वेजिटेबल्स बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको हम लो फ्लेम के ऊपर कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी नूडल्स यानी कि स्पैगेटीज़ जो हैं वो ठंडी हो गई थी वो भी गर्म हो जाएं और सारे मसालों का फ्लेवर जो है वो अच्छे तरीके से स्पैगेटीज़ के अंदर आ जाए। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छी सी हमारी जो स्पैगेटीज़ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। बहुत ज़बरदस्त सा कलरफुल सा टेक्सचर है इनका, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं और खाने में भी बहुत मज़े की हैं और ये बनाने में भी बहुत आसान है। आप इनको जल्दी से झटपट इनको तैयार कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप बना सकते हैं, कोई टी पार्टी हो तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। तो आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। तो फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी नूडल्स की स्पैगेटीज़ की रेसिपी जो है वो कैसी बनी। आपको मेरी ये झटपट और इजी स्पैगेटी रेसिपी जो है वो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।